एक समय की बात है। एक गांव में एक पंडित जी हुआ करते थे, साधु बाबा। बहुत धैर्यवान, बहुत शांत, सबको माफ कर देने वाले, सबसे प्रेम करने वाले। उनके बारे में प्रचलित था कि उनको कभी क्रोध ही नहीं आता। गांव के कुछ शरारती बच्चों ने एक बार उन्हें परेशान करने की, उन्हें तंग करने की सोची। पंडित जी की आदत थी कि वो सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करते थे, उसके बाद मंदिर जाकर भगवान की पूजा करते थे। तो उस दिन हुआ ये कि वो मस्खरे बच्चों ने उन्हें नदी के पास ही सोचा कि इनको परेशान किया जाए। पंडित जी नदी से नहाकर जैसे ही निकले, उन बच्चों में से एक ने उनके ऊपर थूक दिया। पंडित जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए और चुपचाप नदी से वापस स्नान करके दोबारा जाने लगे। उन 4-5 बच्चों में से फिर एक ने यही किया और ऐसा करीबन 20-25 बार वो बच्चे करते रहे। हर बार पंडित जी जब जैसे ही नदी से नहाकर निकलते, उनके ऊपर थूक देते। पंडित जी फिर चुपचाप बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखते, जाते, नदी में से नहाकर निकलते और फिर मंदिर की तरफ बढ़ने लगते। अंत में जब ये क्रिया करते करते, दोहराते दोहराते वो बच्चे थक गए, वो शरारती बच्चे परेशान हो गए, तो उन्होंने पंडित जी से पूछ ही लिया, पंडित जी, हम आपको सुबह से इतनी बार परेशान कर रहे हैं, आप जब नहाकर निकलते हैं तो हम आपके ऊपर थूक देते हैं, आप बिना कुछ बोले मुस्कुरा कर वापस नदी में स्नान करने चले जाते हैं, आप हमें कुछ नहीं कह रहे, आखिर क्यों? पंडित जी ने कहा, बच्चों, आप जो कर रहे हो वह सिर्फ आप अपने आनंद के लिए कर रहे हो। आप मुझे परेशान करना चाहते हो क्योंकि इससे आपको खुशी मिल रही थी, क्योंकि आप बालक हो। आप इस बात को समझ ही नहीं सकते कि आपके इस कृत्य से मुझे क्या पीड़ा हो रही है, मुझे क्या तकलीफ हो रही है। पर इसके लिए मैं आपको सजा नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने माफ करना सीखा है। मेरे प्रभु भी दिन भर में मेरी की गई गलतियों को माफ कर देते हैं, तो मैंने भी आप सबको माफ कर दिया। और माफ करना ही हमें आना चाहिए, अपने छोटों को, अपने साथ वालों को। ये सुनकर वो बच्चे पंडित जी के चरणों में गिर गए और उस दिन से उन्होंने कसम खा ली कि वो कभी किसी जीव को, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई बेजुबान जीव, किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। आज ये कहानी आप सबके समक्ष साझा करने से मेरा तात्पर्य यही है, कई बार हम छोटी छोटी सी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। हम रोड पर चल रहे हैं, कोई रिक्शा वाला हमारे आगे है, हम थोड़ी देर में परेशान होने लगते हैं, कंटिन्यू हॉर्न बजाने लगते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि इस गर्मी की चिलचिलाती धूप में उसको हमसे ज़्यादा जल्दी है कि वो इस धूप से, इस गर्म तपती हुई सड़क से हट जाए, पर हम उसके पीछे कंटिन्यू हॉर्न बजाते रहते हैं, जबकि हम गाड़ी में हैं, हम वाहन में हैं, जिसके लिए हमको श्रम करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल डाला, एक्सीलेटर दिया और चल दी, पर हम उसकी पीड़ा नहीं समझ पाते। धैर्य रखना सीखिए थोड़ा सा। कहीं पहुंचने की जल्दी है, समय से पहले निकलिए। ठीक इसी प्रकार ऑफिस में कई बार हमारा सबॉर्डिनेट, हमारा कलीग, हमारा जूनियर कोई काम समय पर दिए गए अनुसार नहीं कर पाता, एक जो टाइम डेडलाइन है उसमें पूरा नहीं कर पाता, तो हम पूरे ऑफिस में सारे स्टाफ के सामने उसको डांट देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उसको इस वक्त कैसा लग रहा होगा। यही चीज अगर हमारे साथ हो, हमारा कोई सुपीरियर हमको हमारी की गई गलती के लिए पूरे ऑफिस के सामने, स्टाफ के सामने यदि डांट दें, तब हमें शायद उस जूनियर की, जिस पर हमने चिल्लाया है, तकलीफ, पीड़ा पता चलेगी। ठीक वैसे ही हम अपने घर में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कई बार दूसरों के सामने प्रताड़ित कर देते हैं, डांटते हैं छोटी सी गलती के लिए। नहीं करना चाहिए। इससे वो सीखते नहीं हैं, आत्मग्लानि से भर जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे पति ने या हमारे पिता ने हमें 4 लोगों के बीच में ऐसा बोल दिया। सुधार आने की जगह वह आपसे नफरत करने लगेंगे, चिढ़ने लगेंगे। आपके सामने कोई सा भी काम करें, एक धारणा बना लेंगे कि इनको चिल्लाना ही है। तो धैर्य रखिए, माफ करना सीखिए, क्योंकि गलतियां हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे होती है।
अपनी गलतियों को माफ़ करेंगे तभी बड़े बन पाएंगे। मेरी सारी अच्छी बातें जो आजकल मैं इन दिनों कर रहा हूँ और आप लोग को अच्छी लगती है, इसके लिए आप सबसे समर्थन चाहता हूँ। यदि अच्छी लगती हो तो मेरे इस चैनल मुकेश दिल से को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ अगर सही नहीं लगता, सुधार की ज़रूरत लगती है, डिसलाइक कीजिए, मुझे अवगत कराइए। जय श्री हरि विष्णु।